जब से भी 15 मिनट का सेक्शनल का टाइमिंग आया है ना, बहुत सारे बच्चे पैनिक तो कर ही गए हैं, और जो कुछ थोड़ी बहुत कसर बाकी थी ना, वो सो कॉल्ड मैथ के जितने भी मास्टर बने फिरते हैं उन्होंने कसर पूरी कर दी है भाई। आज मैं बात करूंगा बहुत सारी चीजों पे, कैसे आपको वो ट्रैप कर लेते हैं और कैसे आपको पागल बनाया जाता है बेसिकली इस मैथ के सेक्शन में। एक एक करके हम सारे पॉइंट पे बात करेंगे भाई। वेलकम टू आवर चैनल रैंक पे वर्सेस सी। आपकी इस जर्नी में जितनी भी हेल्प बनती है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। बेसिकली रियलिटी जो है इस पूरी फील्ड की, एक तो देख लो आजकल हो क्या रहा है ना, जब से भी सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई है ना, ये 15 मिनट वाला जो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ है मैथ में, बेसिकली सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आ रही है। हमारे पास जो पेड प्रोग्राम में हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें से 2 से 3 लड़कियां ऐसी है जिनका मैथ एक्चुअल में बहुत अच्छा है, ठीक है। और प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, उनका भी स्कोर, ठीक है, 44 45 मैक्स है। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी शिफ्ट है, किस हिसाब की शिफ्ट है, ठीक है। अगर आपकी शिफ्ट लेट से बहुत डिफिकल्ट है तो वहां पे आप ये 35 से भी ऊपर नहीं जा पाओगे। एक्चुअल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, घर बैठ के बातें अलग हो जाती हैं। वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सोल्विंग अ क्वेश्चन इन एग्जाम या उस क्लास में सोल्व करने में बहुत फर्क होता है। अ, उसमें होता क्या है ना कि उसमें तो मास्टर आपके सामने कोई क्वेश्चन नंबर जैसे 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, ये वो खुद लाया है क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे रैंडम क्वेश्चन नहीं है, वहां पे प्रूफ रीडिंग होती है, क्वेश्चंस की सिलेक्शन होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें लेना है, कौन सा डालना है। उसके बाद टीचर्स देखते हैं कि कौन सा सोल्यूशन, उस हिसाब से हमें सोल्यूशन कराना है इसका, ठीक है। यही तो दिक्कत है ना, आपके सामने रियलिटी तो आती नहीं है। वहां तो भाई क्या है, आपको पहले थोड़ी पता है कि मेरी शिफ्ट में किस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे। लेट से आपने मैथ के सेक्शन को ओपन किया, ठीक है। जैसे ही आपने मैथ का सेक्शन ओपन किया, आपको कैसे पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, जब आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है। और वहां पे तो आपको सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेट से कोई 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन आया, ठीक है, आपको उसे पढ़ना भी है, आपको उसे समझना है, डिकोड भी करना है, उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन भी बनाना है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि आपको देखते ही समझ जरूर आ जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी भाई वो कुछ तो टाइम मांगेगा ना उसमें। मैं देख रहा हूँ सारी चीजें अलग ही चल रही हैं, कोई कह रहा है जी ये कर लो, ऐसे कर लो। और ये बताऊंगा कि जो ये मैथ के मास्टर है ना, जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, मैं देखो कुछ अच्छा भी काम कर रहे हैं, सबका नाम नहीं लूंगा, समझने वाले समझ जाते हैं। एक तो उनका है भाई अनलिमिटेड कंटेंट, ठीक है। मतलब 400 500 वीडियोस, ठीक है। इतने इतने घंटे का लेक्चर है, इतने इतने घंटे का कंटेंट है पूरा। बच्चे को एक भी साल लग जाएगा, पूरा 2 2 साल लग जाएंगे, कंप्लीट भी नहीं होगा। भाई मैं चाहता नहीं हूँ किसी की ऑडियो ऐसे लाना, किसी को अननेसेसरली कंट्रोवर्सी मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी सिलेबस ही कंप्लीट ना होके दे रहा, 1 साल हो गया है पूरा, ठीक है। होगा ही नहीं भाई, ठीक है। अनलिमिटेड कंटेंट है, भर भर के कंटेंट है, इतने की जरूरत नहीं होती। परसेंटेज आपने उठाया, परसेंटेज में 8 से 9 टाइप बनते हैं, उसको अपना रट लो, कर लो उसको समझ के, ठीक है। इलेक्शन का बन गया, इलेक्शन में बेसिकली 4 से 5 टाइप सब टाइप बनती हैं, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, नॉर्मल परसेंटेज आ गई, कन्वर्जन आ गया, ये सारी चीजें बात खत्म होती है। 2 से 3 दिन में ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके पीछे आपको 50 50 लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ परसेंटेज नहीं है, आता तो एक से दो सवाल आता है, आता भी है तो पेपर में, कई बार तो वो भी नहीं आता। हाँ, उसका यूजेज आ सकता है कि परसेंटेज के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रॉफिट लॉस में भी वो सारी चीजें काम आती हैं, ठीक है। भाई एवरेज में भी, रेशियो में भी, हर जगह लगती है परसेंटेज, वो एक अलग बात है। ये देख लो, जैसा कि मैंने बताया, आप उसको 1 साल में भी कवर नहीं कर सकते हो इतनी वीडियोस को। 400 से 500 घंटे का कोर्स आपको क्या लगता है आप कवर कर लोगे? आपके पास का सिर्फ मैथ ही थोड़ी है भाई। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको पहले ही कि डिफरेंस होता है भाई क्वेश्चन को पेपर में बनाने में। हमने हमने पेपर में बैठे हैं, हमने पेपर का एक्सपीरियंस लिया है, बहुत सारे पेपर दिए, निकाले हैं, हमें पता है पेपर में हवा टाइट हो जाती है। और जब से भी सेक्शन का टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गया ना, जब से तो और ज्यादा दिक्कत होगी बच्चों को। आप देख लेना, 40 भी अगर कोई स्कोर कर रहा है ना, बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा भाई। वहां पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से शिफ्ट आएगी, किस हिसाब से नहीं। अभी तो पेपर भी पहली बार ही हो रहा है ना, हमें तो डेटा ही नहीं पता। अभी तो पिछले साल एडिक्यूटी आया था, अभी ये फिर नई बला ला के खड़ी कर दी कि आपको सेक्शनल टाइमिंग देंगे हम। और देख लो, और भी कुछ 2 4 चीजें हैं, इन सारी चीजों से आपको बचना है भाई। ये देख लो भाई, कीप इट शॉर्ट। जितना जितना कम कंटेंट होगा ना भाई, उसी को आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सी थ्योरी है किसी भी चीज की। मैंने ये चीज पहले भी बोली है, अगर आपके सोर्सेज लिमिटेड है ना, ठीक है, सोर्सेज अगर आपके लिमिटेड है तो उसको रिवाइज आप अच्छे से कर सकते हो। अभी हो क्या रहा है ना, इस मास्टर ने परसेंटेज की को वीडियो डाल दी, ठीक है। बच्चा कहेगा 8 से 9 घंटे की वीडियो डाल दी मैराथन, कोई भी बच्चे को लगेगा मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा मास्टर आके परसेंटेज की वीडियो डाल देगा, वो 5 से 6 घंटे की होगी, बच्चे को लगता है ये कर ली, इसको भी कर लेता हूं मैं। करते ही रहो,
करते रहो, परसेंटेज ही ना होगा पूरा कंप्लीट, ये आज बता रहा हूँ, ठीक है। आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है भाई। अगर आपने किसी से परसेंटेज पढ़ लिया, बात खत्म होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। ट्राई करो उसको 1 पेजर नोट में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक। जितने भी सब टाइप बन सकते हैं, जितनी भी जरूरी चीजें बन सकती है, उसको एक पेज पे ले आओ, बात खत्म। उसको रिवाइज करने में भी आपको आसानी रहेगी। फिर ऐसा थोड़ी होता है कि आप यहाँ पे परसेंटेज पढ़ लिया है, उसके बाद फिर से यहाँ पे परसेंटेज पढ़ रहे हो। कल को कोई दूसरा मास्टर शीट ले आएगा, आप उसकी भी शीट लगा रहे हो। कोई दूसरा मास्टर पीडीएफ देगा, आप उसकी भी पीडीएफ लगा रहे हो। तो भाई ऐसे नहीं होती है तैयारी। जितना इसको शॉर्ट रखोगे ना, अपना अपना जो टाइम भी रहेगा, जो टाइम ड्यूरेशन भी है किसी भी कोर्स की, लेट से वो जितना कम होगा ना उतना बढ़िया है। और बहुत सारे मैथ के मास्टरों ने तो अजीब ही चीजें करी है जब से मास्टर इधर उधर हुए थे ना सफल। पहले किसी ने कोई कोर्स कर दिया, अब वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला गया, वहां के बच्चों को अब सीधा उठा के वो दे दिया उन्होंने कि रिकॉर्डेड देख लो, अब बात खत्म हो गई। तो ऐसा नहीं करना है भाई आपको। आपके पास और भी सब्जेक्ट है, अब ये चीजें चलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें चलेंगी। ये सारी चीजें आखिरी के टाइम पे ही क्यों चलती हैं भाई? सबको क्यों इतना प्यार दया भाव सब कुछ आ जाता है आखिरी के 1-2 महीने के टाइम पे, ठीक है? क्योंकि वो चाहते हैं, और एक और चीज सुन लो, और वो चाहते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है ये बता देता हूँ। वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो फिर आपको मेंस के लिए तैयार करना चाहते हैं, बात खत्म। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि आपका लेट से परिवरी हो जाए तो आप सीधा मेंस में ज्वाइन कर ले उन्हें। और एक और बात बता देता हूँ, असली असली जो बात वो क्या है, वो ये जो फोमो क्रिएट करते हैं ना, ठीक है। अभी क्या होगा ना, प्रैक्टिस बैच आ रहे हैं भाई, बहुत सारे मास्टरों के नाम नहीं लूंगा किसी के। बच्चे को प्रैक्टिस बैच कराएंगे वो, ठीक है, कि क्वेश्चन हम हमारे साथ प्रैक्टिस करो आप। अरे भाई जिस बच्चे ने भी उनसे पढ़ा है वहां से, मान लिया भाई ये कोई एक्स टीचर है, ठीक है, इसका आपने कोई कोर्स कर लिया मैथ का, ठीक है। तो जो बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, वो तो इस कोर्स को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसने उसी टीचर के मेथड को पढ़ा हुआ है। अब कोई बच्चा, अब क्या होगा ना, कोई दूसरा बच्चा इसको ज्वाइन कर लेगा, उसे लगेगा यार प्रैक्टिस तो हो रही है, मैं कर लेता हूँ। अरे भाई उसके मेथड अलग है, तुम्हारे मेथड अलग है। हो सकता है तुमने अलग तरीके से परसेंटेज सोल्व किया हो सकता है तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में कोई अलग तरीके से अप्रोच लगाई हो, उसके अलग तरीके हो करने के। ये नहीं करना है भाई बिल्कुल भी। आखिरी का टाइम है, अपने आप पे टाइम लगाओ। जो भी 60-70 दिन का आपके पास टाइम बचा है ना, खुद प्रैक्टिस करो। आपके पास कोई वहां पे प्रैक्टिस करवाने नहीं आएगा पेपर में, आपको खुद सारी चीजें करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस भी और सारी चीजें भी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज बता देता हूँ, ये जो ट्रिक प्रिक होती है ना, ये यहीं लगती है घर पे ही। एक चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की है ये चीज, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोली भी है। जब कोई क्वेश्चन आता है ना उठपटांग, उसमें ट्रिक व्रिक नहीं लगती, आप बैक टू बेसिक आ जाते हो भाई। आपको यही काम आएगा बाद में। आपने कई बार देखा होगा, आप कई बार कोई क्वेश्चन सोल्व करने वाले होते हो और वो क्वेश्चन लेट से नहीं बनता, आप वापस से आ जाते हो एक्स एक्स पे, ठीक है। या एक्स पे नहीं आते तो सीधा वो 100+ या 100- सब जो कुछ भी होता है 100 मान के, कोई भी, अगर मैं लेट से क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, किसी और चीज का है, तो आपको बैक टू बेसिक ही आना पड़ेगा भाई, ठीक है। बहुत बारी ऐसा होता है, ये सारी ट्रिक व्रिक ना कई बारी धरी की धरी रह जाती है। ये आप लगा लो, ये कैलकुलेशन की ट्रिक देख लो, ये देख लो, डिपेंड करता है, ठीक है, किसने किस हिसाब से प्रैक्टिस की है। और इससे तो बच ही जाओ, ये तो हर जगह चल रहा है भाई, क्या बोलूं इसके बारे में, तो बहुत बोल चुका हूँ। आखिरी का टाइम है बच्चों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये आखिरी का टाइम तो होता भी अपने आप पे ही लगाने का है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस जो कुछ एक आधा टॉपिक आपका बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लो जून तक, ठीक है। उसके बाद रिवीजन करो, अपना मॉक टेस्ट दो। उसके अलावा कुछ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। भटकते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आराम से तमीज से टिक जाओ, आराम से तमीज से टिक के अपनी तैयारी कर लो। जो आपके पास टाइम बचा उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, बेसिकली मैं तो यही कहूंगा। और भाई एक चीज और है, ये हमारा नंबर है भाई, 7737620668, ठीक है। ये हमारा नंबर है, किसी भाई का कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वेरी है, हमसे पूछ सकता है भाई। 2026 का हमारा जो मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है, ऑब्वियसली वो नेक्स्ट वीक बंद हो रहा है भाई। इन केस कोई भाई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। और 2027 के लिए हमारा ऑनगोइंग है ही भाई, बहुत सारे बच्चे में ज्वाइन कर चुके हैं, उसमें हम स्क्रैच से सारी चीजें कराते हैं। किसी भाई को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है, ये हमारा नंबर है भाई, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। और अब 2 से 4 वीडियोस आप लोगों के लिए प्लान्ड हैं, बहुत काम की वीडियोस हैं आपके लिए। हम, आपको पता है, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वही कंटेंट लाते हैं बच्चे के लिए जिससे उसका फायदा हो। ये जो जो वीडियोस जाती हैं, इनका भी कोई पर्पज होता है बनाने का, हवा में नहीं बनाते हैं भाई कुछ भी, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।